अच्छा जी, तो दोस्तों जी हम बात कर रहे थे नोट जेएस के हवाले से। मैं एक्स्ट्रा फाइलिंग को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारी वर्क गलत ना हो। और हमने नोट जेएस को डिस्कस करना है, ठीक है। तो नोट जेएस, ठीक है, व्हाट इज नोट जेएस, ठीक है। हम बेसिकली ओवरऑल नोट जेएस को नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली एक्सप्रेस जेएस को ही पढ़ेंगे, लेकिन विद नोट जेएस। तो नोट जेएस का पता होना चाहिए। नोट जेएस जो है, अगर मैं गूगल से आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊं, इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाऊं, नोट जेएस, तो यू कैन सी दैट नोड.js जो है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो कि इस्तेमाल होती है विंडोज और लिनक्स एंड यूज मैक ओएस एंड ओवरऑल। जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा मजा ये है कि जावास्क्रिप्ट ओवरऑल इस्तेमाल होती है। तो नोड.js जो है एक सर्वर साइड वर्किंग सर में इस्तेमाल होती है। हाँ जी। सर ये जो आप नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और रिएक्ट जेएस इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट हाँ, इसके साथ साथ ही रहनी है, ओवरऑल यूज होगी। जावास्क्रिप्ट तो जाहिर सी बात है ना। नोड नोड जी। जेएस मतलब के नोड जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेस जेएस मतलब एक्सप्रेस जी जावास्क्रिप्ट, सर। ये सारा है तो जावास्क्रिप्ट। हाँ जी। रिएक्ट जेएस देखे ना, हमने रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट ही इस्तेमाल की है ना। जी सर की है। ठीक है, तरीका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। इस तरह नोड के अंदर हमने सर्वर साइड में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है, लेकिन क्या है, तरीका थोड़ा सा अलग होगा। नोड जेएस जो है वो सर्वर साइड की वर्किंग में इस्तेमाल होती है और रन टाइम इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती है। रन टाइम इन्वायरमेंट से मुराद क्या है? रन टाइम इन्वायरमेंट से मुराद है, रन टाइम इन्वायरमेंट से मुराद क्या है? रन टाइम इन्वायरमेंट से मुराद है दोस्तों कि रन टाइम इन्वायरमेंट से मुराद है कि वो वाले प्रोसेस जो कि रियल टाइम वर्किंग करते हैं, ठीक है। बैकएंड डेवलपमेंट का सारा काम हम नोड जेएस के ऊपर करते हैं, यानी कि वो काम जो पीएचपी के साथ कर सकते हैं वो नोड जेएस के साथ भी कर सकते हैं। दैट्स इट। अगर हम बात करते हैं नोड जेएस की, तो नोड जेएस जो है इंस्टॉलेशन की, तो नोड जेएस को इंस्टॉल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने पहले भी इंस्टॉल की है, दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ यूज हो जाएगी। यहाँ से आप टीएलएस को क्लिक करें तो ये देखें, इसका एमएसआई वर्जन डाउनलोड हो जाता है। और आप जिस तरह नोड जेएस को एक छोटी मोटी गेम इंस्टॉल करते हैं, उस तरह नोड जेएस इंस्टॉलेशन स्टेप्स, अगर आप लोगों ने, आई होप तो रिएक्ट पढ़ी है आप लोगों ने, नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया होगा, तो ये देखिए, जस्ट उस पर आपने क्लिक करना है, नोड जेएस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। जैसे मेरी नोड जेएस इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट यहाँ पर रिएक्ट का प्रोजेक्ट मैंने असद मुख्तार के नाम से बनाया था, तो मैं इसको ट्रिपल आर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ असद मुख्तार के नाम से, जो हमारे चैनल का भी नाम है। और इसके अंदर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सीएमडी के अंदर, कोड डॉट। नोड जेएस को जब भी आपने इंस्टॉल करना है, कोई नई फाइल नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा, आपने इसी तरह ही इसको लेकर चलना है, ठीक है। मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये मेरी फाइल, इंडेक्स डॉट जी एस ये मेरी नोड जेएस की फाइल है। मैं यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, और टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो दोस्तों। टेक्निकली यहाँ पर नोट इंडेक्स डॉट जेएस आ जाएगा, लिखा हुआ आएगा हेलो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, कंसोल के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब नोट चल रही है मेरी, नो। अगर मैं यहाँ से सीएमडी को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर नोड लिखता हूँ, तो ये देखिए कि मेरी नोड यहाँ भी इनिशियलाइज है। मैं ये टू प्लस समथिंग लिखता हूँ, यहाँ दिस वन प्लस दिस ये लिखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ दिस प्लस दिस दिस ये लिखता हूँ, तो ये देखिए ये मेरी नोड वर्किंग में आ रही। ये मेरी नोड है जो इस वक्त चल रही है। इनके अगर मैं वेरिएबल मैं लिखता हूँ जी ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, देन ए प्लस बी, तो वो देखें उसने मुझे 5 दे दिए। दिस इज द नोड। कितना फास्ट चल रहा है, और यही फास्ट हमने यहाँ पर लेके आना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए इज इक्वल टू 4, और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ बी इज इक्वल टू 5, तो फिर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सी, ये लगाया, एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखा, तो यू कैन सी ये 9 आ गया। जब जब अपनी नोड की फाइल को रन करना है, आपको नोड और अपनी उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जिसको हमने रन करना है, इस वन। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर
इफ कंडीशन लगा देता हूँ, सादी जावास्क्रिप्ट है ये देखो, ए इज ग्रेटर देन बी, देन कंसोल में आ जाए कि भाई ए इज ग्रेटर, एंड यहाँ पर ए आ जाता है, एल्स कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग में आ जाए डी इज ग्रेटर, और यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर नॉट इंडेक्स लिखता हूँ तो वो देख रहे हैं बी इज ग्रेटर आ गया, लेकिन अगर मैं ए को यहाँ पर 9 कह देता हूँ तो यू विल सी कि मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखता हूँ तो देख रहे हैं वो आ रहा है ए इज ग्रेटर। समझ आया? क्लियर? यहाँ तक समझ आया नोड जेएस कैसे रन हो रही है? जी सर। ये तो समझ आ रही है ना? ये बड़ी आसान है, इसको जस्ट समझना है आपने कि किस तरह समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन है तो ये वेब बेस्ड ना, वेबसाइट इसके ऊपर चलती है, हम तो इसको कंसोल में रन करी जा रहे हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि अभी तक हमने नोड को ऑफिशियली देखा ही नहीं है, अभी जस्ट हम नोड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नोड की वर्किंग के ऊपर, कि नोड किस तरह हम इसका पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। W3 स्कूल के ऊपर जो नोड जेएस की इन्होंने दी हुई है डिटेल्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। नोड जेएस किधर है जी? नोड जेएस ट्यूटोरियल, ये देखिए ये दी हुई है ऑलमोस्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ऑलमोस्ट ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि नोड को आपने चलाना कैसे। नोड को चलाने के लिए, नोड जो है, जो बैकएंड की लैंग्वेज होती है ना, वो रिटर्न एंड रिस्पॉन्सेज के ऊपर काम कर रही होती है। मतलब कि आप कितना आपने उसको डाटा भेजा है और कितना इसने डाटा आपसे लिया है, वो सब का सब आपको नोड जेएस यहाँ से मिलेगा, ठीक है। नोड जेएस के ही रिस्पॉन्स के हिसाब से मिलेगा, ये बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ा सा इसको मोर प्रोफेशनल तरीके से कर लेते हैं, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्टेंट एच टी टी पी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एच टी टी पी। ये क्या करेगा? ये बेसिकली मेरे एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को इंपोर्ट कर लेगा मेरी नोड जेएस के अंदर से। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर होस्ट का नेम दे देता हूँ, और होस्ट नेम इस वक्त हम कौन सा होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकल होस्ट का वर्ड हम लाइव सर्वर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोकल होस्ट से मुराद ये होता है कि वो वाला होस्ट जो कि आप करंटली इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज अ लोकल होस्ट। उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ भाई पोर्ट ना मुझे चाहिए 2020, ठीक है। पोर्ट से मुराद क्या है कि जो आप लोगों ने याद होगा ना, रिएक्ट के अंदर हमने लोकल होस्ट कॉलन ट्रिपल लिखा था, याद है ना आकाश? लोकल होस्ट 420 जो हमने जी सर। एंगुलर में देखा, लोकल होस्ट जी। 3030 जो कि हमने व्यू में देखा, जो डिफॉल्ट पे आता है। यहाँ पर हमें पोर्ट खुद सेट करनी पड़ती है। इस वक्त मैंने 3 चीजें बना ली, अपना HTTP प्रोटोकॉल को ओपन कर लिया, उसके बाद मैंने होस्ट नेम को देख लिया, उसके बाद मैंने पोर्ट को देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, अब मुझे सर्वर को क्रिएट करना है। तो मैं कांस्टेंट थे सर्वर के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और सर्वर के नाम से वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पर अपने सर्वर को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यू कैन सी दैट, ये देखिए इन्होंने क्रिएट सर्वर लिखा हुआ है, तो हम उस क्रिएट सर्वर को कुछ HTML क्रिएट सर्वर, और उस क्रिएट सर्वर के अंदर हम यहाँ पर एक फंक्शन चला देंगे, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन जो है दोस्तों, मेरे पास मेरे डाटा को रिक्वेस्ट भी करेगा और मेरे डाटा को रिस्पॉन्स भी करेगा, ठीक है। कीप इन माइंड, हमारा सबसे पहले रिक्वेस्ट आता है फिर रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि हम डाटा को रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ना। अपना माइक काइंडली म्यूट कर लें यार, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। किसका माइक ओपन है? काशी भाई का। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। अब HTTP क्रिएट सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट की एंड रिस्पॉन्स किया। अब उसके बाद मैं इसको कहता हूँ भाई कि एक काम करो, रिक्वेस्ट तो मेरे पास आ नहीं रही है, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई रिस्पॉन्स कर दो मुझे, और रिस्पॉन्स के अंदर मैं कहता हूँ जी वेलकम टू नोड जेएस लेक्चर्स दिस वन, ठीक है। वेलकम टू नोड लेक्चर में कर देता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इस सर्वर को लिसन करना चाहता हूँ। मैंने लिखा सर्वर डॉट लिसन। मैं लिसन कहाँ करना चाहता हूँ? मैं अपनी
इस पोर्ट पर लिसन करना चाहता हूँ, ये वाली मेरी पोर्ट है। इस पोर्ट के ऊपर लिसन करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास मेरा होस्ट भी पता लगे, मुझे मेरा होस्ट क्या है। मेरे होस्ट का भी पता लग गया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन चलाना चाहूँ तो चला सकता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख लूँ कि भाई माई एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट, और वो पोर्ट कौन सी है, दिस वन, ये वाली पोर्ट। ठीक है, लेट्स सी, मैं यहाँ पर नोट इंडेक्स डॉट जेएस को चलाता हूँ, और देखो उसने मुझे बोल दिया है कि तुम्हारी एप्लीकेशन इसके ऊपर रन कर रही है। मैं जाकर देख लेता हूँ कि भाई वाकई रन कर रही है कि नहीं कर रही। मैं लोकल होस्ट 2020 है कि 30, हाँ 202 ओपन करता हूँ, तो ये देखो वेलकम टू नोट जेएस लेक्चर्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ बाय असद मुख्तार, कंट्रोल एस कर देता हूँ, यार ये तो अपडेट नहीं हुआ है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश ही नहीं किया। अब मुझे तो कोडिंग के अंदर लम्हा ब लम्हा अपने पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है भाई, ऐसी है ना काश। मुझे तो बार बार चेक करना है, तो क्या मैं इसको बार बार रन करता फिरूंगा? ये तो टाइम वेस्टेज हो गया। क्या कहते हो इस बारे में? नोट तो भाई टाइम सेव करने वाली थी। सर हम्म सर ये कोडिंग पे जाना बैक वीएस वीएस में। हम्म हम्म। सर ये जो आपने आगे किया ना, ये पोर्ट के बाद 2020 लिया है, इसके बाद समझ नहीं आई देखो ना, अभी हम तक। सर्वर पर काम कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ सर पर ये जो सर्वर आपने को सर जो आपने पोर्ट लिया, ये आपने ले सकते हैं ना कोई भी इसमें 20 कोई भी लिख नंबर। सकते हैं, लिखो यहाँ पर 3030 करो, जी कोई मसला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो 3030 करो, ये 3030 पर चलेगा, ये मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमने सर्वर क्रिएट करवाया है। ठीक है, सर्वर क्रिएट करवाया है, जस्ट सिंपली यहाँ पर हमने कांस्टेंट बनाया। ये सर्वर का सादा वेरिएबल है जो हम बनाते हैं, एच टी टी पी, ये वाला एच टी टी पी है, डॉट क्रिएट सर्वर। ये सर्वर बेसिकली फंक्शन है नोड जेएस का। ये बताता है, ये कहता है भाई जी इसको वेब के ऊपर चलाओ, कंसोल के ऊपर नहीं चलाना है। और फिर यहाँ पर हमने एक फंक्शन कॉल करवा लिया। फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट को कॉल करवाया और फिर रिस्पॉन्स को कॉल करवाया। ये मस्ट है। यहाँ पर आप पूरा रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, नो इशू, पूरा रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, नो इशू, अप टू यू। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ओके मैं सर। इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैंने जस्ट अपने रिस्पॉन्स को एंड करवाया किसके ऊपर, हेलो दोस्तों प्लीज फॉलो माय चैनल, सिंपल। और फिर उस सर्वर को मैंने लिसन करवा लिया। लिसन मतलब सुनना, कहाँ पर, अपनी इस पोर्ट के ऊपर, कौन से होस्ट पर, लोकल होस्ट के ऊपर। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन चला दिया, जिसके अंदर जब भी मेरी पोस्ट रन होगी, मेरी पोर्ट रन होगी, तो मुझे बताएगा भाई योर पोर्ट इज रनिंग ऑन लोकल सर्वर। और ये पोस्ट मेरी होस्ट नेम, सॉरी पोस्ट पोर्ट आ जाएगी यहाँ पर, दिस वन। ये देखिए सिंपल चल रही है। मैंने 3030 पर चलाया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो प्लीज फॉलो माय चैनल, और चैनल का आगे नाम भी हम दे देते हैं भाई। लेकिन मसला क्या है, वही मसला है भाई, ये तो मुझे दोबारा से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, और ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ तक समझ आया? आगे चलें? अंडरस्टैंड सर। जी नेक्स्ट सर। ठीक है, अब यहाँ पर मसला है कि भाई इसके अंदर मैं अगर दो डॉट भी नहीं लगा रहा हूँ ना, तो भाई ये तो डायरेक्ट इसको अपडेट ही नहीं कर रहा, ये तो रन टाइम पे चलना चाहिए था ना। लेकिन वो मसला क्या है, मुझे अब इसको दोबारा से रिफ्रेश किया तो फिर ये दो डॉट आया, इससे फिर मैं कैसे बचूं? ये प्रॉब्लम समझ आ रही है कि जब जब मुझे फाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपनी पोर्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ आई? जी सर। जी सर। जी सर। अब यहाँ पर हमें एक पैकेज मिलता है, नोड मॉन का पैकेज। नोड मॉन क्या करता है, नोड मॉन आपकी नोड को
साथ साथ इंस्टॉल करता, आपके नोड को साथ साथ रिफ्रेश करता रहता है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों npm install nodemon, यू विल सी ये मेरे पास मेरा एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ये जस्ट 1 मिनट लेगा। और यहाँ पर आपको मैं सुजेस्ट करूंगा कि हमारी एक्सप्रेस को, हमने नोड को ना इतना ही पढ़ना था जितना हमने पढ़ लिया, हमने एक्सप्रेस को पढ़ना है। हमारी मेन चीज एक्सप्रेस है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं नोड मोन का पैकेज रन कर लेता हूँ। नोड मोड का पैकेज रन करने, नोड मोड का पैकेज इंस्टॉल करने के बाद ये मेरे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर आया, ये मेरे पास पैकेज लॉग का फोल्डर है और ये मेरा पैकेज डॉट जेसन का फोल्डर है। देख रहे हैं अभी तक क्योंकि सिर्फ हमने एक पैकेज को इंस्टॉल किया है, तो ये हमारा नोड मोन का पैकेज इस वक्त इंस्टॉल हुआ है और ये मेरे पास उस नोड मोन के पैकेज की ओवरऑल डिटेल है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, अगले अगले पैकेजेस को डालता जाऊंगा, ये मेरा पैकेज डिपेंडेंसीज मेरी चलती जाएंगी। अब ये देखिए मैं अब इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ थैंक्स नोडमोन फॉर हेल्प मी, अब देखिए कंट्रोल एस की है, वो ऑटोमेटिकली नीचे फ्रेश करता जा रहा है अपने आप को। और अगर मैं अपने यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, हेलो दोस्तों प्लीज फॉलो माय चैनल असद मुख्तार एंड थैंक्स फॉर हेल्प मी नोडमोन। समझ आया किस तरह काम कर रहा है ये? क्लियर है? यहाँ तो कोई क्वेश्चन? जी सर, क्लियर। मतलब कि अब मेरा सर इसको नोडमोन, हाँ हाँ सर इसको हाँ नोड हाँ, मोन को डाउनलोड करके यहाँ पे इसको रन रन करवा देना टर्मिनल में जाके। हमने जैसे इसको इंस्टॉल करना है ना, इंस्टॉल करना है, जी जी ठीक। इंस्टॉल कर लिए ना हमने, हमने जी npm इंस्टॉल नोडमोन कर लिए है ना, ठीक है ना, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। npm जी इंस्टॉल जी नोडमोन कर लिए बस। उसके बाद जस्ट हमने इसको, पहले हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर रहे थे ना, अब जस्ट हम इसको रन करेंगे, ठीक है। ओके सर। ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना हमारी क्लास? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। ये नोडमोन अब ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिफ्रेश करता जाएगा। जी अब सर आप चल रही। बेशक नोडमोन, आप अब आप जो मर्जी इसमें करते जाएंगे आपको ओवरऑल देखता करता रहेगा। अब आगे हम थोड़ा सा अगर इसका जिक्र करते हैं ना, तो नोड जेएस क्या है? नोड जेएस मॉड्यूल्स की बेस के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। जोन से मॉड्यूल को आपको कॉल करना है उस मॉड्यूल के साथ आपको चलना पड़ेगा, फाइल सिस्टम्स के हवाले से काम कर रहा होता है। लेकिन अब मसला क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या ये 11 पेजेस ही नोड जेएस को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं? इसकी बनिस्बत अगर मैं पीएचपी की बात करूं तो भाई पीएचपी के अंदर तो बहुत सारे लेसन आते हैं, देख रहे हैं ना। लेकिन नोड जेएस के लेसन इधर खत्म हो रहे हैं, ये क्या है भाई? नोड जेएस के लेसन इधर खत्म हो रहे हैं, ये क्या है? नोड जेएस के तो इधर लेसन ही खत्म हो रहे हैं, ऐसा क्यों है दोस्तों? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? शायद इसके लिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट के ऊपर सारा बेस कर रहा है ये भी, और पहले रिएक्ट वगैरह सारा कुछ उस पर डिपेंड, मतलब पहले भी किए, उसमें सारा कुछ है। नहीं, नोड जेएस है तो बहुत बड़ी है, लेकिन ना नोड जेएस डिफिकल्ट भी है, ओके। ठीक है। अब नोड जेएस के ना ये टॉपिक इधर ही खत्म करते हैं, करे जा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो कहते हैं भाई जो टेक्निक्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं इन 6 7 टॉपिक्स के अंदर, इन्हीं को इस्तेमाल करो और नोड जेएस के ऊपर काम करो। अब हम इतनी थोड़ी टेक्निक को किस तरह इंप्लीमेंट कर लें, इतनी थोड़ी टेक्निक को किस तरह अपने पास इंप्लीमेंट कर लें? जैसे कि ये देखो, ये इसने मुझे जावा माइस्क्ल के साथ कनेक्शन दे दिया, ये सारा कुछ है। माइस्क्ल तो हम इसमें इस्तेमाल करने ही नहीं वाले हैं, बिकॉज हम मॉन्स्टैक स्टैक को फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मोंगोडीबी की तरफ जाएंगे। और मोंगोडीबी भी इन्होंने दे दिया। लेकिन मसला ये है कि भाई एचटीएमएल तो लिखनी है ना, एचटीएमएल किधर लिखें? अब एक तरीका तो ये है कि भाई एचटीएमएल को हम डायरेक्टली पीएचपी के अंदर लिखते रहें, सॉरी एचटीएमएल को हम रिएक्ट के अंदर लिखते रहें, नोड से हम
जस्ट एपीआईज ले लें, ये भी सोल्यूशन अच्छा है। लेकिन हम ये सब चीजें तब कर सकते हैं जब हमें नोड आती होगी। लेकिन नोड की डॉक्यूमेंटेशन में तो इन्होंने जीरो रिस्पॉन्स दिया हुआ है हमें। नोड की डॉक्यूमेंटेशन में तो इन्होंने हमें जीरो रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर मैं क्या नतीजा अखज़ करूँ? तो यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए इंडस्ट्री ने हमें एक और चीज प्रोवाइड कर दी है। वो क्या है? वो एक्सप्रेस जेएस है। एक्सप्रेस जेएस क्या है? एक्सप्रेस जेएस जो है इज अ बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआईज विद नोड जेएस। मतलब कि विदाउट नोड आप एक्सप्रेस जेएस को, सॉरी, विदाउट एक्सप्रेस जेएस आप नोड जेएस को आगे लेकर जा ही नहीं सकते। अब नोड जेएस क्या है? नोड जेएस कोई अलग से पैकेज नहीं है, आपको इसके अंदर ही इसको इंस्टॉल करना होगा, सिंपल। यानी कि मैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करूंगा तो यू विल सी कि मेरे पास मेरी एक्सप्रेस जेएस जो है मेरी नोड के अंदर आ जाएगी। ये देखिएगा, ये जस्ट एक सेकंड मिनट लेगा कि मेरी एक्सप्रेस जेएस मेरी नोड के अंदर आ जाएगी। अब के बाद मैं जो कुछ भी करूंगा मैं अपनी एक्सप्रेस जेएस के को माइंड में रखते हुए करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको ये चीज समझ आई, ये जो मैंने लिखी हुई है, ये चीज समझ आई है ना, ये जो मैंने लिखी हुई है। मतलब कि HTTP रिक्वायर्ड, ये मेरा लोकल होस्ट, ये मेरा छोटा सा सर्वर क्रिएट हुआ है और ये मेरा सर्वर लिसन हुआ है। दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? आगे चलें। जी सर, जी सर। यानी कि अब ना थोड़ा सा मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस बनी थी एपीआईज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। एपीएस डेवलपमेंट करने के लिए बनी थी। इसके ऊपर अभी भी आपका फ्रंट एंड का कोड सजेस्ट नहीं किया जाता है। जैसे हम पीएचपी को एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हैं ना, और एचटीएमएल और पीएचपी को आपस में मिक्स कर लेते हैं। नोड जेएस में ऐसा नहीं होता है। नोड जेएस में उसने बताया, हमें प्रोसेस बताता है कि भाई पहले एक्सप्रेस एपीआईज बनाओ और उसको रिएक्ट के साथ इस्तेमाल करो। लेकिन क्योंकि नोड एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यही रीजन है कि इन्होंने हमें कुछ छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड की हैं। उन्होंने हमें ऑप्शन दी है। उन्होंने हमें ऑप्शन, दो ऑप्शन दे दिए हैं, जैसे हमें पीएचपी ऑप्शन देता है। ऑप्शन वन इसने दे दी है कि भाई बेशक आप यू कैन कोड HTML इन Node.js टेम्पलेट इंजन। या ऑप्शन टू इन्होंने दे दी है कि भाई यू कैन यूज Node.js API फॉर द फ्रंट एंड ऑफ जावा, सॉरी, फॉर द फ्रंट एंड ऑफ रिएक्ट या व्यू या एंगुलर। रिएक्ट, व्यू और एंगुलर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि नोड जेएस की बैकएंड की एपीआई कहाँ से आ रही है, और नोड जेएस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी एपीआई कहाँ पर जा रही है। दोनों ने अपना अपना काम करना है। समझ आया? तो ये हमें दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। हम क्या करेंगे, हम अपने इस कोर्स के अंदर, ये जो हमारी नोड जेएस चल रही है, हम इसके अंदर पहले ईजीएस टेम्पलेट्स को देखेंगे। ईजीएस टेम्पलेट्स के अंदर हम एक CRUD सिस्टम बना लेंगे पूरा विद MongoDB, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी एपीएस भी बनाएंगे, और फिर आखिरी वाले लेक्चर में हम रिएक्ट को नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस प्लस MongoDB के साथ अटैच करके माइंड के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बना लेंगे। यानी कि जो हमने रिएक्ट में अपना प्रोजेक्ट बनाया है अभी रिसेंटली, ये वाला, हम ऐसा ही प्रोजेक्ट बना लेते हैं। क्या ख्याल है? हम ऐसे ही प्रोजेक्ट नोड के ऊपर भी बना लेते हैं, एंड फिर इसी की एपीआई को हम रिएक्ट के अंदर दोबारा से फेच कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? ताकि जरा प्रोसेस तो समझ आए कि चल कैसे रहा है, जी जी। ठीक है। तो ये बस ऑन हो जाए, मुझे याद नहीं है हमने इस पे बनाया क्या था। ये देखिए, ये हमारे स्टूडेंट्स थे, हमने ये प्रोसेस बनाया था कि भाई यहाँ पर हम कोई स्टूडेंट ऐड करें तो यहाँ पर ऐड हो जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं शहजाद
अली ऐड करता हूँ shehzad003@gmail.com, सेव किया था तो यहाँ कहीं आ जाता था शहजाद भी। ये पेज मुझे अभी याद नहीं है हमने कौन सी लगाई थी, अलबत्ता हमने ये रिएक्ट पे हमने यही प्रोजेक्ट बनाया था। अब हम इसी प्रोजेक्ट को ओवरऑल जो है कंटिन्यू, ये देखें शहजाद अली आ रहा है यहाँ पे, ये ओके कर रहे हैं, ये डिलीट भी हो रहा है, ठीक है ना, डिलीट नहीं हुआ तो लोकल हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसा हो जाता है। अच्छा हम जस्ट ये करेंगे कि हम ये देखें हो गया डिलीट, हम जस्ट ये करेंगे, हम एग्जैक्ट यही प्रोजेक्ट अपना नोड जेएस पर भी बना लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसी की एपीआई को इसके अंदर भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है दोस्त। अपना काशिफ भाई ठीक है, क्लियर है। तो जी सर, यहाँ से क्लियर आगे सर। चलें, यहाँ से आगे चलें कि इतना बहुत है, पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई विल सजेस्ट कि दो जो मैं कर रहा हूँ काइंडली साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, कि हमारे कोर्स का लास्ट नहीं हो रहा है। आने वाले 10-12 लेक्चर्स के बाद हम हमारे ये कोर्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाइंड अप हो जाएगा। अब किया है ना, कुछ नया फायदा तो लेकर चले ना, नोट जेएस आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, जी बेहतर सर। ठीक है ना। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ना, मैं थोड़ा हम जहाँ हमने इस कोर्स को 10 लेक्चर्स में खत्म करना है ना, हम इसको 15 पे ले जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगा थोड़ा थोड़ा करके इसको लेकर चलें प्लीज। थोड़ा अब जैसे आज ये किया है, तो कल के लेक्चर से पहले कम से कम आपने इतनी प्रैक्टिस की और स्क्रीनशॉट ग्रुप में मौजूद हो। देखिए मैं आपके घरों में आके दरवाजे खटखटा के आपको फोर्स नहीं कर सकता, ना ही मैं आपको बार बार कॉलिंग कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूँ कि कम से कम आपको पता तो हो कि चीजें चल कैसे रही हैं। मैं अपना बड़ा कीमती टाइम दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि टाइम दे। तो आज अभी तक हमने टुडे टॉपिक में नोट जेएस को इंस्टॉल किया है। नोट जेएस को इंस्टॉल करने के बाद अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया नोट जेएस के ऊपर, फिर उसके बाद हमने सर्वर क्रिएशन की है नोट जेएस के ऊपर, फिर उसके बाद हमने पोर्ट के ऊपर प्रोजेक्ट चलाया, फिर उसके बाद हमने नोड मॉन की इंस्टॉलेशन की है एंड इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर एक्सप्रेस जेएस की इंस्टॉलेशन की है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट अपना एक्सप्रेस जेएस का पहला प्रोग्राम लिखना है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना टॉपिक तो बहुत है, ताकि आप कल तक प्रैक्टिस कर सकें इसको। व्हाट यू ऑल थिंक, या एक्सप्रेस जेएस का प्रोग्राम बना दूं यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो जाए, है क्या कहते हैं। सर अभी एक प्रैक्टिस कर लें, फिर कल इंशाल्लाह इसको करते हैं अभी। क्योंकि आज हमने के लिए। अभी इससे ना अगला स्टेप हमने एक्सप्रेस जेएस का लेना है, नोट जेएस में जितना जरूरी था हमने वो कर लिया। अब ठीक हम सर। नोट जेएस को एक्सप्रेस जेएस के साथ करेंगे, ठीक है ना। जी अब जी ऐसा ना हो, अब एक्सप्रेस जेएस को करने के लिए ना आपके पास ये वाला काम हुआ होना मस्त है। विदाउट दिस आप एक्सप्रेस जेएस के ऊपर ई भी नहीं, ई के साथ भी नहीं खेल सकते हो। अब ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ना, पहले हमने जस्ट इंडेक्स डॉट जेएस बनाई थी, एकदम से ये वाला फोल्डर भी आ गया और ये दोनों फाइलें भी आ गई। किधर से आ गई भाई, ये इधर से आ गई कि हमने एक्सप्रेस जेएस के साथ नोड के साथ हमने नोड मॉन को इंस्टॉल किया। अब जैसे ही नोड मॉन के अंदर एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल किया तो फाइलों को कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रोग्राम 9 लाइनों का आप लोग लिख लें, ठीक है, जैसे आपने कल मोंगोडीबी इंस्टॉल की, वैसे ही ये 9 लाइनों का प्रोग्राम है, ये आप लोग लिख लें। उसके बाद एक्सप्रेस जेएस के अंदर तो हमने काम कर ही लेना है इनका, ठीक है, ठीक है। वहीद जी भाई सर। कैसे जी हैं? सर।